22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। पूरे भारतवासी इस पल का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार है कि जब वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखें। ऐसी 2200 साधु संत पूरे देश भर के हैं जिन्हें अयोध्या से ये निमंत्रण आया है। और ऐसे ही हैं भोपाल के ब्रजेंद्र प्रताप जी महाराज, जिन्हें ये अयोध्या से निमंत्रण पत्र आया। आप देखिए ये तस्वीरों में, ये अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से ये निमंत्रण पत्र आया है और यहाँ से वे अब अयोध्या के लिए रवाना होंगे। और जब अयोध्या का ये पूरा मामला शुरू हुआ था 1992 में, जब आपने भी कई तरह की अपनी भूमिका को निभाया था, अब निमंत्रण पत्र आया है, वो भी जब देश भर के 2200 साधु संत होंगे और उनमें से आप इकलौते भोपाल से होंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरा परम सौभाग्य है। भगवान राम की मेरे ऊपर कृपा है, हनुमान जी की मेरे ऊपर कृपा है कि मुझे ये अवसर मिला। मैं स्वयं ही नहीं जानता कि मुझे ये कैसे ये निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, मेरा नाम कैसे उस लिस्ट में जुड़ा। मैं वहाँ जाने के लिए तत्पर हूँ, कोशिश प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँ ठीक समय पर और वहाँ जाकर इस आयोजन की दर्शन कर सकूँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को दर्शन कर सकूँ। बहुत लोग बड़ी विचित्र आलोचनाएं भी कर रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ने मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी सुनने मिल रहा है कि मंदिर अधूरा बना है, मंदिर 30% बना है और अभी से ये इसकी ज़रूरत क्या थी कि प्राण प्रतिष्ठा करें। अरे भाई, भगवान राम के के लिए जो हम इतने संघर्षशील रहे 500 वर्षों तक, और जब वो कैद में रहे, कैद में से मतलब वो तंबू में विराजमान रहे, उसके पहले बाबर ने उस पर मस्जिद बना दी। आताताई बाबर ने मस्जिद बनाई, उस मस्जिद में वो छिपे रहे, उन्हें कैद जैसी स्थिति में रहे। उन राम के अवतरण होने पर, ये पुनः अवतरण है एक तरह से, वो अवसर हमें मिला है। हम उसके इन प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है बल्कि हम ये कहें कि ये भगवान राम की लीला थी कि देखो हम भी इस तरह के भोग सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। और इसमें कई लोगों ने प्रश्न उठाए कि ये अवसर नहीं था। जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने गए थे तो उस समय उन्होंने बालू से शिव जी की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की और रावण जैसे विद्वान को बुलाया, जबकि उसी से ही युद्ध होना था। तो उसने जब वो कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई, तो कोई मंदिर नहीं था। यहाँ तो 30% मंदिर बन के खड़ा हो चुका है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस समय हम इतने आनंदित हैं, पुलकित हैं कि इसकी हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ये हमारा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्यशाली पल है। क्योंकि पूरा देश तो देखेगा, बहुत दूर से देख सकेगा, लेकिन आप तो मंदिर के प्रांगण में ही होंगे और वहां पर होंगे जहां पर 2200 साधु संत होंगे। लेकिन आपने कहा कि अधूरे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आपने तो वो पल भी देखा जब वहां कुछ नहीं था और एक बड़ा विवाद वहां पर उपजा। और भोपाल से भी जब कार सेवक जा रहे थे तो आप टीम लीड कर रहे थे, व्यवस्थाएं देख रहे थे। किस तरह था वो पूरा मंजर? अरे वो मंजर अब वर्णन करने लायक नहीं है। सच बात ये है कि वो इतना पुराना भी हो गया है और अब मेरी वाणी उतनी मुखर नहीं रह पाई है कि मैं उसको वर्णन कर पा रहा हूँ। मैं तो इस दान की आकांक्षाएं थी, कैसे कैसे लोग गए थे, किस तरह से वहाँ बजरंग दल और ये सारे लोग पहुँचे थे और आज वही लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुँचे थे। उन्हीं लोगों ने इस आयोजन को व्यवस्थित किया है। अब इसमें किसी का प्रश्न उठाना हम समझते हैं उचित नहीं है। हम तो यही उचित समझ रहे हैं कि हाँ, ये अवसर मिला है
जो सब लोग इस अवसर को पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें, भगवान राम के प्रति समर्पित हो सके, जगह जगह उनके नाम से दीप प्रज्वलित कर सकें और हम तो वहाँ प्रत्यक्ष देखेंगे और यही हमारा सौभाग्य है। और आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि पूछा यहाँ, क्योंकि हमने बड़े वेद पुराण तो नहीं पढ़े, लेकिन इतना तो ज्ञान है कि जब व्यक्ति मरता है, जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, तो उसको जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो राम नाम की सत्यता इसी में है। और ये वो इतना शोक का समय होता है, उस समय राम का नाम जो है व्यक्ति को से एक शक्ति देता है कि वो उसको शमशान तक ले जाए और उसका अंतिम संस्कार कर सके। ये मैं एक ऐसी विचित्र बात कह रहा हूँ जो इस अवसर पर तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि राम नाम में उद्धार की शक्ति है, राम नाम में तारण की शक्ति है, राम नाम में संपूर्ण अवस्थित है। विधि में ही पूर्व मयू कहीं रवि तप जितने ही काज, और मांगे बारिद दे ही जल रामचंद्र के राज। चंद्रमा अपने समय पे शीतलता प्रदान करता है उदय होता है, तो सूर्य अपनी ताप देता है जब वो उदय होता है। तो ये भगवान राम सूर्य और चंद्र जैसे ये ईश्वर की श्रेणी में है। ये जो है उतने ही राम के राज्य में वर्षा देते थे जितनी आवश्यकता होती थी। और मांगे बारिद दे ही जल रामचंद्र के राज। तो ये राम राज्य लगता है फिर से आएगा। और आप सब लोग शुभकामनाएं करें, आप सब लोग प्रार्थनाएं करें, हम लोग भी ठीक से वहाँ दर्शन कर पाएँ, ऐसी शुभकामनाओं की अपेक्षा हम आप सब लोगों से रखते हैं। यही हमारी। तो बिल्कुल ये भोपाल के बृजेंद्र प्रताप जी महाराज हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा तो मंदिर प्रांगण में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2200 साधु संत महात्माओं को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। उनमें से भोपाल के ये इकलौते संत हैं जिन्हें अयोध्या से ये निमंत्रण आया है। अब ये 19 तारीख को भोपाल से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।